तकरीबन अदालतों के चक्कर काटते काटते मैं अब 20 साल हो गए हैं मुझे, और ये स्टार्ट उसी से हुआ था कि मेरे शौहर मसूद अहमद जंजुआ जो कि एक बिजनेसमैन है, उनको जबरी गुमशुदा किया गया पेशावर जाते हुए और उनके दोस्त समेत। आमना मसूद जंजुआ गुज़श्ता 2 दहाइयों से अपने लापता शोहर की तलाश के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। इस कोशिश में उन्होंने मातहत अदलिया से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इंसाफ के लिए हर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन इंसाफ के लिए इनकी तलाश ख़त्म नहीं हुई। आमना अब दीगर लापता अफराद की बाजियाबी के लिए अपनी तंजीम डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स के तहत जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं। आजकल के ये डिसअपियरेंस में ये तब्दीली रूनमा हुई है कि लोग वापस आ जाते हैं, और शॉर्ट टर्म डिसअपियरेंस भी एक चीज़ है जो कि जैसे दो महीने, 3 महीने, 2 हफ्ते, इस तरह भी लोग जबरी गुमशुदा किए जाते हैं और फिर मंजर आम पर आ जाते हैं और उनके ऊपर फिर इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं। मगर जितनी भी गवर्नमेंट्स आई वो पिक्चर में हैं, मगर उनका काम यही होता है कि वो विक्टिम ब्लेमिंग करती हैं। मिसिंग पर्सनस के लवाहिकीन की तंजीम के मुताबिक पाकिस्तान में जबरी तौर पर लापता अफराद की तादाद हज़ारों में है, लेकिन हुकूमत के अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 2000 से ज़ायद अफराद अब तक लापता हैं, जबकि इन अफराद की बाजियाबी के लिए बनाए गए कमीशन में दर्ज होने वाले केसेस की तादाद 10,200 थी। हुकूमत का दावा है कि इन केसेस में से 8,000 केसेस हल हो चुके हैं। हुकूमत की जो संजीदगी है इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए, उसमें कमी नहीं है, लेकिन ये 4 दहाइयों पे मुहित मामला है जो कि शायद जल्दबाजी में या किसी की एंग्जाइटी पे या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर कोई बात की जाती है उससे, या इवन अदालती अहकामात से भी ओवरनाइट हल नहीं हो सकता। इसके लिए बहुत ज़्यादा काम की अभी भी ज़रूरत है। और देखिए, दोनों साइड से ना कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं। अगर आप बात करें कि शायद ये जो हुकूमती अदारे हैं इनकी इन्वॉल्वमेंट है, वो यकसर मुस्तरद नहीं की जा सकती। अमरीका समेत इंसानी हकूक की बैनुल अक़वामी तंजीमें पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों के वाक़यात पर हुकूमत पर तनकीद करती हैं। अमरीकी महकमा खारजा की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी हुक्काम बगैर किसी इजाज़त या वारंट के इंसानी हकूक के लिए काम करने वाले पश्तून, सिंधी और बलोच कारकुनों को गिरफ्तार कर रहे हैं। बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लापता अफराद के अहले खाना ने इस मसले के हल के लिए इस्लामाबाद तक मार्च भी किए, लेकिन चंद अफराद के बाजियाबी के अलावा ये कोशिशें नतीजा खेज साबित नहीं हुई और अब भी सैकड़ों बलोच अफराद लापता हैं। हुकूमती यकीन दहानियों और अदालती अहकामात के बावजूद ये मसला हल क्यों नहीं होता? इस बारे में जबरी तौर पर लापता अफराद के मामले पर काम करने वाले वकील कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम कहते हैं कि मुल्क में बाज़ इदारे अदालतों से ज़्यादा ताकतवर हैं और वो अदालतों के फैसलों पर अमल नहीं करते। आर्मी एक्ट ये कहता है कि किसी भी फ़र्द को, चाहे उसका तल्लुक़ आर्मी से है या सिविलियन है, उसको 8 दिन से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता बगैर ट्रायल के। उसका ट्रायल विदिन 8 डेज़ कमेंस होना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो उसका कमांडिंग अफसर, उसका ब्रिगेड कमांडर, उसका GOC, उसका कोर कमांडर, उनको हर 8वें दिन के बाद रिपोर्ट देनी है कि क्या वजह है कि ट्रायल नहीं शुरू हुआ, और 32 दिन के बाद उसका केस जो है वो जज एडवोकेट जनरल को रेफ़र होगा और वो रीज़न लिखेगा या वो उसको बेल पर रिलीज़ कर देगा। ये ऑप्शंस हैं। हुकूमत ने एक मरतबा फिर जबरी गुमशुदगियों के मामले पर कमेटी बनाने का ऐलान तो किया है। देखना ये होगा कि कमेटी माजी में होने वाले इक़दामात के मुकाबले में कितना मौसर साबित होगी और लापता अफराद के लवाहिकीन का बरसों से जारी इंतज़ार ख़त्म होगा या नहीं। आसिम अली राना, उर्दू VOA, इस्लामाबाद।